नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह वीडियो जो होगी सीटेट, केवीएस, DSSB, रीट आदि एग्जाम को टारगेट रख के बनाई गई है। दोस्तों, ये बुक है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की। इसमें 26 चैप्टर्स होंगे। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि है मनोविज्ञान का इतिहास, और अगले दिन मैं आपको चैप्टर सेकंड, थर्ड, इसी तरह से आपको दोस्तों 26 चैप्टर से आपको मैं सारे चैप्टर करवा दूंगा। दोस्तों, पहला चैप्टर है हमारा मनोविज्ञान का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों आप बताएंगे J.M. स्टीफन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, J.M. स्टीफन ने शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान परिभाषित करता है। तो दोस्तों, जो मनोविज्ञान होता है यह मानव व्यवहार का विज्ञान है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी थी? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से जेम्स वाटसन ने व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों आप बताएंगे विलियम जेम्स की जो पुस्तक थी मनोविज्ञान के सिद्धांत, यह 1890 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1890 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, कोलकाता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना था? तो दोस्तों आप बताएंगे कोलकाता विश्वविद्यालय में जो पहला मनोविज्ञान केंद्र बना था वह 1916 में बना था। कब बना था? 1916 में बना था। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन DSSB KVS में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत पुस्तक वुंट के द्वारा कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों आप बताएंगे शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत पुस्तक वुंट के द्वारा 1874 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 1874 में प्रकाशित हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से अवलोकनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि तथा व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ होती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्रयोगात्मक जो विधि होती है यह व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रह के लिए बेहतर विधि है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से व्यक्ति अध्ययन विधि जो होती है यह किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के लिए संग्रह के लिए महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सर्वेक्षण विधि में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे सर्वेक्षण विधि में प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता था, रेटिंग स्केल तथा साक्षात्कार यानी उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सैद्धांतिक उपागम आधारित होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे जो सैद्धांतिक उपागम होता है वह अन्वेषण पे, नियतिवाद पे तथा क्रमिक यानी उपरोक्त सभी पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, विलियम वुंट ने कब लेब्जिज विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? दोस्तों आप बताएंगे विलियम वुंट ने सर्वप्रथम जर्मनी में 1879 में लेब्जिज विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, अब्राहम मास्लो से संबंधित है। तो दोस्तों आप बताएंगे जो अब्राहम मास्लो है वो मानवतावादी से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। मानवतावादी उपागम से संबंधित है अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14,
भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो पुस्तक थी वो स्किनर महोदय ने लिखी थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों आप बताएंगे। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक नामक जो पुस्तक है वह मास्लो ने लिखी है। किसने लिखी है? मास्लो ने लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर से ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप बताएंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, कल मैंने देखा कि रीता अपनी छोटी बहन से मामूली बात के ऊपर हिंसक रूप से लड़ रही थी। निम्न में से कौन सा उपागम रीता के व्यवहार को समझने में मेरी मदद करेगा? तो दोस्तों ये करेगा आपका साइकोडायनेमिक उपागम, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों साइकोडायनेमिक उपागम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहारात्मक प्रक्रिया का। किसका हो जाएगा? व्यवहारात्मक प्रक्रिया का। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों आप बताएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक जो है गोलमैन ने लिखी है। किसने लिखी है? गोलमैन ने लिखी है। दोस्तों ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगली वीडियो में आप सभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,